I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों मुझे याद है 2020 में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि हरियाणा सरकार 75% रिजर्वेशन प्राइवेट जॉब्स के अंदर लाने वाली है। और कहीं ना कहीं मैंने उसको क्रिटिसाइज भी किया था कि ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि अगर आप फंडामेंटल राइट्स देखोगे तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती। और एक्चुअली अगर आप देखिए हरियाणा की हाई कोर्ट के द्वारा, हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के द्वारा इस पर्टिकुलर कानून को हटा दिया गया, स्ट्रक डाउन कर दिया गया। ये आप देख सकते हो, हाई कोर्ट सेट्स असाइड हरियाणा लॉ गारंटीइंग 75% रिजर्वेशन टू लोकल्स इन प्राइवेट सेक्टर। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली था क्या इस कानून में और क्या वजह से यहां पर हरियाणा की हाई कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, किसने पिटीशन फाइल किया था। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको मिल जाए, लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं होगी। सिंगल बैच आपको चाहिए तो इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में सभी के लिंक दिए हैं और यूज करिएगा कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और किसी भी बैच को आप सबसे कम दाम पर ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, तो उनके हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले की बात है कि हरियाणा सरकार का जो कानून था 75% रिजर्वेशन, जस्ट इमेजिन, प्राइवेट जॉब्स के अंदर, मान लीजिए आपने देखा ही होगा हमारे देश में सिस्टम है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग माइग्रेट करते रहते हैं, जाते रहते हैं, राइट। अगर इस तरह का सिस्टम हर एक राज्य बनाने लग जाएगा कि हम अपने लोकल नागरिकों को यहां पर जो 75% रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन होता है। और इसी का हवाला देते हुए स्ट्रक डाउन किया गया इस कानून को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा। खैर, यहां पर आप देख सकते हो जो बेंच ऑफ जस्टिसेस हैं, मतलब कि इस हाई कोर्ट में दो जजों की जो बेंच थी, हरप्रीत कौर जीवन और जीएस संदावालिया, उन्होंने यहां पर कहा है कि जो हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट है, ये नाम है एक्ट का, कानून का 2020, टू बी वॉयलेटिव ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहीं ना कहीं वॉयलेट होता है। और ये 83 पेज की रूलिंग थी पूरी हाई कोर्ट के द्वारा, और उसके अंदर ये बोला गया कि जब से ये कानून आया है तब से लेकर अभी तक पूरी तरह से इसको इनइफेक्टिव बना दिया जाएगा। मतलब जब से ये फोर्स में आया था, 2022 में आया था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं इस कानून के बारे में, ये है क्या। देखो, ये जो बिल पास किया गया था हरियाणा असेंबली के द्वारा 2020 में, नवंबर 2020 में, और इसके अंदर ये कहा गया कि हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर जहां पर सैलरी 30,000 से कम है, वैसे तो ओरिजिनली जो बिल आया था उसमें कहा गया कि 50,000, लेकिन यह बोला गया फाइनली कि 30,000 से कम की अगर सैलरी पर कोई भी एम्प्लॉयर रख रहा है, किसी को भी जॉब प्रोवाइड कर रहा है, तो उन सभी जॉब्स में 75% जो जॉब्स हैं वो लोकल रेसिडेंट्स के लिए, वो वहां पर जिस डिस्ट्रिक्ट में जो लोग रहते हैं उन्हीं के लिए वो रिजर्व रहेगी। और जो गवर्नर का एसेंट है इस बिल को, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कोई कानून आता है तो उसके लिए बिल पास होता है असेंबली से, मैं राज्य के स्तर पर बात कर रहा हूं, और उसके बाद गवर्नर के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, और फाइनली इसको इंप्लीमेंट, ये जो बिल था उसको फाइनली 15 जनवरी 2022 से इंप्लीमेंट कर दिया गया था। मतलब लगभग 2 साल होने जा रहा है इस बिल को, राइट। और इसके अंदर देखिए कौन कौन सी कंपनी, मतलब कि सभी कंपनीज, सोसाइटीज, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सभी को इसके अंदर शामिल किया गया था। लार्ज इंडिविजुअल एम्प्लॉय, मतलब जहां जहां पर 10 से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया गया, 10 से ज्यादा लोगों को, उन सभी लोगों को इसके अंदर शामिल कर दिया गया। और कुछ एक्सेप्शंस भी रखा गया, जैसे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंपनीज हैं, उसके अंदर ये कानून लागू नहीं होगा। फिर इसके साथ साथ ये भी बोला गया कि वो एम्प्लॉयर्स जिनको लगता है कि उनके लिए एग्जम्पशंस चाहिए, मान लो कोई हाईटेक कंपनीज वगैरह हैं, वहां पर स्किल्ड लेबर की आवश्यकता है थोड़ा, ठीक है, तो उसके लिए एग्जम्पशंस के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगेन वो बहुत टाइम टेकिंग था और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था कि उसके लिए एग्जम्पशन
प्रमोशन मिल जाए। तो ये जो पूरा कानून था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसका एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि वैसा ही कुछ कानून आंध्र प्रदेश असेंबली ने भी पास किया था नवंबर 2019 में, और ये वाला मामला भी जो है आंध्र प्रदेश असेंबली वाला, वो भी वहां के हाई कोर्ट में गया हुआ है। ऑल्दो यहां पर उनके हाई कोर्ट ने अभी स्ट्रक डाउन नहीं किया, लेकिन ऑब्जर्व ये किया है कि कहीं ना कहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है। तो हो सकता है, अब देखिए हरियाणा हाई कोर्ट ने ये जो फैसला है वो हो सकता है कि इसको देखते हुए जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है वो भी आंध्र प्रदेश वाले बिल को स्ट्रक डाउन कर दे। काफी हो सकता है, मतलब एक प्रेसिडेंस जो है लाया गया है यहां पर हाई कोर्ट के द्वारा। जहां तक इस लॉ को चैलेंज करने की बात है, हरियाणा का ये जो कानून आया था इसको चैलेंज किसने किया, कब किया, मैं आपको बताता हूं। अब देखिए जाहिर सी बात है कि ये जो कानून लाया हरियाणा सरकार ने, क्या ये पसंद आएगा कंपनीज को? मतलब मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है और आप 200-300 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हो, ठीक है। अब आपके ऊपर बंदिश लग गई है कि आप सिर्फ 25% ही बाहर के लोगों को ले सकते हैं, और जो लोकल लोग हैं, अब आपको लगता है कि शायद लोकल लोग उतना स्किल नहीं होगा तो आपको कुछ और बाहर के लोग चाहिए। लेकिन हरियाणा सरकार ने तो यहां पर आपके हाथ बांध दिए ना। और सोच के देखिए हरियाणा के अंदर गुरुग्राम भी आता है, मतलब इतनी बड़ी बड़े आईटी कंपनीज, इतने सारी कंपनीज हैं वहां पर, एक हब माना जा रहा है, राइट। तो इसको देखते हुए फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और हरियाणा बेस्ड कई एसोसिएशंस कोर्ट चले गए, हरियाणा हाई कोर्ट चले गए, और वहां पर उन्होंने पिटीशन डाला और यह कहा कि ये जो सन्स ऑफ द सॉइल का जो पूरा पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया है सरकार के द्वारा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। मतलब कि जो राइट ऑफ एम्प्लॉयर्स हैं, देखो राइट ऑफ एम्प्लॉय की तो हम बात सुनते हैं, लेकिन जो राइट्स ऑफ एम्प्लॉयर्स हैं उनके कहीं ना कहीं राइट्स को इन्फ्रिंज किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और पिटीशंस ने आर्ग्यू किया कि यहां पर जो प्राइवेट सेक्टर जॉब्स है दे आर प्योरली बेस्ड ऑन स्किल्स एंड दैट्स व्हाई एम्प्लॉयज हैव अ फंडामेंटल राइट टू वर्क इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ये यहां पर तर्क दिया गया कि जो एम्प्लॉय है उसके पास हक है। मान लो कोई बिहार का व्यक्ति है वो हरियाणा आ सकता है, हरियाणा का व्यक्ति कोई कर्नाटक जा सकता है, महाराष्ट्र का व्यक्ति मध्य प्रदेश आ सकता है। इस तरह से आपके पास हक है, फंडामेंटल हमारे संविधान ने ये आपको हक दिया है। सो देयरफॉर दे आर्ग्यूड दैट द एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट फोर्सिंग द एम्प्लॉयर कि आप इतने लोगों को, इतने % लोगों को लोकली यहां पर चुनो, ये एक तरह से पूरी तरह वॉयलेट होता है। और यहां पर सरकार इस तरह से जो भेदभाव है वो यहां पर नहीं कर सकती इस मामले में। ये प्राइवेट जॉब की बात कर रहे हैं, जहां तक सरकारी नौकरियां वगैरह वो सब अलग अलग रिजर्वेशन चलते रहते हैं, लेकिन आप ये प्राइवेट सेक्टर के लिए कैसे ला सकते हैं? और देखिए यहां पर ये तो इनका पक्ष हो गया, लेकिन जहां तक हरियाणा सरकार है उन्होंने एक भी आर्ग्यूमेंट दिया कोर्ट के अंदर। और हरियाणा सरकार का देखिए तर्क क्या था, उनका कहना था कि संविधान में जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है वो उनको हक देता है कि यहां पर इस तरह से वो रिजर्वेशन दे सकते हैं। क्योंकि आर्टिकल 16(4) अगर आप देखोगे तो यहां पर लिखा है द राइट टू इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट डज नॉट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। तो यहां पर एक तरह से हरियाणा सरकार ये कह रही थी कि जिन लोगों की नौकरियां 30,000 से कम की हैं दे कम अंडर बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, और इसी की वजह से उनके उद्धार के लिए, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए हम यहां पर ये कानून लेकर आए हैं। और कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को लगता है कि उनको रिजर्वेशंस की जरूरत है, इसीलिए ये तर्क दिया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। लेकिन जब ये मामला पूरा सुनवाई हुआ हाई कोर्ट के अंदर, आप देखोगे तो फाइनली रूलिंग आई। अब देखिए हाई कोर्ट में भी कई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कही हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहां पर जो कोर्ट है उन्होंने कहा कि कानून के अंदर एक सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 ये कहता है कि एम्प्लॉयर्स नीड टू सबमिट क्वार्टरली रिपोर्ट्स। अब सोच के देखिए, वैसे ही कंपनीज के पास इतने सारे काम होते हैं, जीएसटी भरना है, ये है, मतलब वो अपने काम में फोकस करेगा कि हर क्वार्टरली बेसिस पर जो यहाँ पर सरकार है उनको रिपोर्ट भेजता रहेगा कि हम अपने कंपनी में इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिए हैं, इतने लोग यहाँ से हैं। तो अगर वो इन्हीं सारी चीज़ों में उलझा रहेगा तो वो बिजनेस कहाँ से करेगा? एक तो ये हाई कोर्ट ने बोला। फिर इसके अंदर एक और है सेक्शन 8, जिसके अंदर ये बोला गया है कि यहाँ पर जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो कभी भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है, वेरीफाई कर सकता है। मतलब यहां पर एक तरह से हाई कोर्ट ये कह रही थी कि सरकार का ये जो कानून आया है वो इंस्पेक्टर राज को क्रिएट करता है, रादर देन बिजनेस का माहौल क्रिएट करने के बजाय इंस्पेक्टर राज की पुलिस आपके उसमें आए, ऑफिस में आए, कभी भी इंक्वायरी करे किसी भी चीज में, एक वो मिल जाएगा ना। और आपको पता ही हमारे देश के अंदर सिचुएशन क्या होती है कि जब आप पूरी तरह से जो पावर है वो पुलिस के हाथ में दे देते हो तो कभी भी आप छापा मारा जा सकता है आपके ऑफिस में, और काफी परेशान भी किया जा सकता है। ये अक्सर कंप्लेंट्स आई हैं, राइट। और इसके अंदर एक और सेक्शन है, सेक्शन 20,
और सेक्शन 20 क्या कहता है कि मान लो कोई ऑफिसर है, अगर कोई वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, कुछ भी मतलब अगर मान लो कोई ऑफिसर है, अगर वो काम कर रहा है, उसने इलीगल कुछ काम कर दिया, तो उस केस में यहाँ पर उसके ऊपर कोई कोर्ट में केस वगैरह भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से जो चीजें हुई हैं, इसको देखते हुए यहाँ पर हाई कोर्ट ने यही यहाँ पर फैसला सुनाया है कि स्टेट एक्शन अमाउंटेड टू एक्सरसाइजिंग एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर अ प्राइवेट एम्प्लॉयर विच इज फॉरबिडन फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और इसीलिए यहां पर जो रिस्ट्रिक्शंस है वो फंडामेंटल राइट जो है, आपने सुना ही होगा आर्टिकल 19(1)(g), ये क्या कहता है कि कोई भी पर्सन किस देश के किसी भी कोने में किसी भी हिस्से में जाकर बिजनेस कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। तो वो जो राइट है उसको कहीं ना कहीं हरियाणा का ये जो कानून है वो छीना जा रहा है और इसीलिए इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो वैसे मैं आपको बता दूं इंटरेस्टिंग चीज समझिएगा कि ये कानून आया था 15 जनवरी 2022 को, राइट, ये आपने सभी ने देखा। लेकिन यहां पर हरियाणा हाईकोर्ट ने इसके ऊपर स्टे भी लगाया था 2 हफ्ते के अंदर। 3 फरवरी 2022 को हरियाणा हाईकोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया था। लेकिन फिर देखिए क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टे को हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हरियाणा हाईकोर्ट ने सफिशिएंट रीजन नहीं दिया इसके ऊपर स्टे लगाने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 4 हफ्ते के अंदर यहां पर जो अपना पूरा फैसला है उसको सुनाइए, क्या ये स्ट्रक डाउन होगा नहीं होगा। लेकिन अब जाकर इसका फैसला आया है। तो ये कानून अभी तक इंप्लीमेंट हो चुका था, पिछले 2 साल से लगभग ये चल रहा था। और वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं, हरियाणा में आपको पता है बीजेपी और जो कोलिशन गवर्नमेंट जैसे कि जेजेपी, जननायक जनता पार्टी, जिनके लीडर हैं दुष्यंत चौटाला जी, जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है हरियाणा में, राइट, तो उनका ये मेनली प्रॉमिस था कि हम यहाँ पर रिजर्वेशन इस तरह का लेके आएंगे, और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो फैसला आया है इसको लेकर अपील भी करेगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी, एक अपील फाइल करेगी। देखते हैं क्या होता है, लेकिन आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको पता ही है कि रिसेंटली विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में काफी चर्चा हुई है। क्या आप बता सकते हो ये जो बिल सरकार लेकर आई थी, अभी पास नहीं हुआ है, लेकिन ये कब से इंप्लीमेंट हो सकता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आपको सब चीजें मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज वगैरह अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, स्टोरीज में वहां आप प्ले कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइए, अलग अलग सोशल मीडिया से भी आप जुड़ सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, देन डेफिनेटली दीज बैचेस आर ग्रेट, क्योंकि यहां पर आपको सब कुछ मिलता है, कंप्लीट पैकेज एक पर्टिकुलर बैच के अंदर। जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑल्सो। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।